नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, जिसे वैसाख भी कहा जाता है। हम इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ और शानदार इतिहास को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम त्योहार नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली को समझने का बेहतरीन मौका है। द एनलाइटेंड पाथ यानी ज्ञान का ये मार्ग आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतना मायने क्यों रखता है? चलिए, बिना कोई देरी किए इसे एक साथ समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक संयोग से। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 3 कोई मामूली नंबर नहीं है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महान इंसान के जीवन की 3 सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाली घटनाएं ठीक एक ही चंद्र कैलेंडर के दिन घटित हों? सुनने में तो एकदम नामुमकिन या किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन असल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और यहीं से हमारा पहला बिंदु आता है, त्रिविध धन्य दिवस। ये दिन अपने आप में इतिहास का एक बहुत ही अनोखा अध्याय है। तो आखिर वो 3 घटनाएं थीं क्या? देखिए, दुनिया भर में गौतम बुद्ध के जीवन की इन 3 मुख्य घटनाओं को एक साथ मनाया जाता है। पहला, सिद्धार्थ का जन्म। दूसरा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना, जिसे हम बोधि कहते हैं। और तीसरा है उनका महापरिनिर्वाण, यानी जब उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग कर परम शांति प्राप्त की। सच में, ये तीनों ही अहम पड़ाव वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुए थे। यही वजह है कि इस एक दिन को पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा श्रद्धा के साथ देखा जाता है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। कैसे एक राजकुमार एक जागृत गुरु बन गया। अगर हम उनके इस सफर को देखें तो ये सब एकदम वास्तविक जगहों से जुड़ा है। लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, जो आज नेपाल में है। फिर बिहार के बोधगया में उन्होंने वो परम ज्ञान हासिल किया। इसके बाद वो सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और आखिरकार लगभग 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि ये एक पक्का इतिहास है, जिसे आज भी इन जगहों पर जाकर महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कोई इस मुश्किल रास्ते पर क्यों जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है, इंसानी जीवन में फैले दुख की असली जड़ तक पहुंचना। उन्होंने कठोर तपस्या और गहरे ध्यान का रास्ता सिर्फ अपनी खुद की शांति के लिए नहीं चुना था, बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा थी कि वो पूरी इंसानियत के दुखों का कोई स्थायी समाधान निकाल सके। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सारनाथ में उनका सबसे पहला उपदेश एकदम व्यवहारिक था। इसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। सालों की कड़ी तपस्या के बाद बुद्ध को यह एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा सुख सुविधा में रहना और अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, ये दोनों ही चरम स्थितियां हैं। अगर सच्ची शांति और समझ चाहिए तो इन दोनों के बीच का रास्ता, यानी संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दुख के पार के मार्ग की ओर, यानी उनकी शिक्षाओं का असली मतलब क्या है। बुद्ध का विश्लेषण एकदम साफ था। उन्होंने बताया कि हमारे दुख के 3 सबसे बड़े कारण हैं, अज्ञान, लालच और क्रोध। अगर हमें सच्ची और हमेशा टिकने वाली शांति चाहिए तो इन 3 चीजों को अपने अंदर से जड़ से उखाड़ना होगा। जब तक हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी अज्ञान, लालच या गुस्सा बचा है ना, तब तक दुख किसी ना किसी रूप में हमारी जिंदगी में लौटकर आता ही रहेगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ कुछ नियम या धार्मिक उपदेश नहीं है, ये जीने का एक बहुत ही तार्किक और लगभग वैज्ञानिक तरीका है। उन्होंने हमेशा तर्क और अपने खुद के अनुभव पर जोर दिया। आत्मनिरीक्षण, अहिंसा, करुणा और सच्चाई, ये सब मिलकर एक ऐसा आधार बनाते हैं जो हमें अंधभक्ति से दूर रखता है। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, बल्कि खुद अनुभव करके सीखो। तो अब बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की परंपराओं की और आज के समय में इसे कैसे मनाया जाता है। आज भी समाज इन गहरी बातों को बहुत खूबसूरती से अपनी जिंदगी में उतारता है। इस दिन आप देखेंगे कि मंदिरों में खास प्रार्थनाएं और बहुत गहरा ध्यान किया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का अभिषेक होता है, दिए जलाए जाते हैं और पुराने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा जाता है। इसके अलावा दान करना और जानवरों के प्रति दया दिखाना इस दिन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर आप कभी बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर में इस दिन जाएं तो वहां की शांति और ऊर्जा सच में आपको हैरान कर देगी। अब आते हैं हमारे आज के सबसे अहम हिस्से पर।
आज की दुनिया में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता। आज हम हर वक्त बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, है ना? इन दो स्थितियों की तुलना कीजिए। एक तरफ है अपने मन को नियंत्रित करना, जो एक अंदरूनी अनुशासन है, और दूसरी तरफ है अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर होना, जो हमेशा बदलती रहती हैं। आज हम अक्सर इन्हीं बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन ये स्लाइड हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। जीवन में सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ हमारे मानसिक अनुशासन से आ सकती है। कोई भी बाहरी चीज हमारे अंदर चल रही उथल-पुथल को कभी शांत नहीं कर सकती। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटे तो वो ये विचार है, सच्ची शांति और खुशी मन को नियंत्रित करने से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। ये बात हजारों साल पहले जितनी सच थी, आज भी उतनी ही असरदार और प्रासंगिक है। ये एक तरह का कालजयी मार्गदर्शक है जो हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारे अपने लालच और क्रोध को जीते बिना हमें कभी सच्ची शांति मिल सकती है? सोचिए इस बारे में। क्या हम अपने अंदर के झगड़ों को सुलझाए बिना अपने जीवन में या इस दुनिया में कोई बाहरी शांति ला सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।